सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वायवो वहन्ति सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम्। कई महानुभावों ने सत्यता का अपने विचारों के अनुसार विश्लेषण किया। महर्षि व्यास कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य ही परब्रह्म परमात्मा है। महात्मा गांधी ने कहा है, ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। अंततः सर्वांग सत प्रणाली को स्वीकारने का मतलब है सतपंथ अर्थात सत्य मार्ग। सदियों से हमारा ये जीवन अविरत चल रहा है। न जाने किस परमात्मा ने क्या सोचकर ये अद्वितीय निर्माण किया। विज्ञान का आधार लेते हुए हम इस सृष्टि की उम्र का हमेशा बस अंदाजा लगाते हैं, लेकिन सूरज, चांद, तारे, ग्रह, पृथ्वी का जब अस्तित्व ही नहीं था, तब एक अविनाशी सत चित आनंद स्वरूप, ध्यान में लीन अनंत चैतन्य स्वरूप प्रकाश छाया था। वस्तुतः सृष्टि और व्यष्टि यही आरंभ का एकमात्र अद्वितीय सत्य था, जो पंच महाभूतों, पंच प्राणों, पंच ज्ञानेंद्रियों तथा प्राणी मात्र के पिंड से परिपूर्ण था। सूक्ष्म अविनाशी अमर तत्व को जानने का एक सहज मार्ग है सतपंथ। आधुनिक जीवन प्रणाली में अपने उद्देश्यों को पाने के तरीके, अपने जीवन को सफलता की चोट पर पहुंचाने के मार्ग अधिकतर सत्य से दूर ले जाते हैं। शायद आधुनिक जगत ने जिंदगी जीने की कला को खो दिया है, क्योंकि सत्य के विपरीत है असत्य। सत्य आधा अधूरा नहीं हो सकता, सत्य होता है संपूर्ण, और सत्य से दूर भागते किसी भी व्यक्ति का अंतिमतः कल्याण नहीं हो सकता। सुखों के कुछ क्षणों को, भोगी विलासी जीवन के कुछ पलों को वो जी तो जरूर लेता है, लेकिन वो क्षण आता जरूर है जहां सत्य उसके जीवन का आधार होता है, उसकी जरूरत होती है। अतीत के बीते पल जो असत्य के इर्द गिर्द घूमा करते थे, वे ही उसके दुखों के कारण बन जाते हैं। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रम मनुष्याः ह्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम। विजय सत्य की ही होती है। परमात्मा सत्य स्वरूप है। नित्य सत्य की ही आराधना कीजिए। कई महात्माओं ने सत्य की इस अभिव्यक्ति को समस्त सृष्टि का आधार माना है। इन महात्माओं में एक नाम शामिल है, परम पूज्य ब्रह्मदर्शी श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज का, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की कसौटी पर मनुष्य जाति को इस अद्भुत शक्ति का साक्षात्कार करवाया और एक मार्ग दिखाया ईश्वर के समीप जाने का। सतपंथ प्रवर्तक सद्गुरु इमाम शाह महाराज की जीवन दृष्टि को इस मौके पर जानना काफी रोचक होगा। 14वीं शताब्दी में पंजाब के मुल्तान प्रांत में वे अवतरित हुए। इतिहास में कभी कभी कोई व्यक्तित्व एक साथ बहुआयामी रूपों में प्रकट होते हैं। सद्गुरु इमाम शाह महाराज अपने प्रारंभिक जीवन में ही बुद्धिमान, धर्मपरायण, सदाचारी, लोकोत्तर पुरुष, देव शक्ति प्रवर्तक थे। 12वीं शताब्दी में अपने अलग अस्तित्व को दर्शाने एवं अपनी मान्यताओं को थोपने के लिए आतंक, अस्थिरता, अव्यवस्था, अनाचार, कुप्रथाओं की गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर थीं, जिन्होंने धर्म क्रांति के इस युद्ध में आस्था और उपासना को हिलाकर रख दिया। टूटी हुई मानसिकता, भय,
बिखरी हुई समाज व्यवस्था ने मानवों में एक दूसरे के प्रति घृणा निर्माण कर मानवता को शर्मसार कर दिया। और फिर एक विचार, एक सोच उभर कर आई। उन कुव्यवस्थाओं को मिटाने के लिए एक दिशा और व्यवस्था हमें दिखाई दी जो हमें सत्य के समीप ले जाने वाली थी। एक धर्म मिला जो सत्य के विचारों पर आधारित था, जो मनुष्य का केवल शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास ही नहीं बल्कि एक अनमोल आचरण, जीवन लक्ष्य प्राप्ति का एक सत धर्माचरण था जो हमें प्रदान किया सद्गुरु इमाम शाह महाराज ने। एक पंथ हमें मिला, सत्पंथ, एक जरिया समस्त सृष्टि को धारण करने का, एक त्रिकाला बाधित सत्य जो है अनादि, अनंत, निर्गुण, निराकार और सबसे खूबसूरत परब्रह्म स्वरूप। परम पूज्य ब्रह्मदर्शी श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज ने अपने इन सत विचारों का प्रारंभिक दिनों में गुजरात, कच्छ, मारवाड़, नेमाड़, खानदेश, वहाड़ आदि प्रांतों में प्रचार कर सभी मानव समाज को मानवी मुक्ति की सचेतन ऊर्जा दी। सतपंथ जिसकी 5 प्रमुख धर्मपीठ हैं। इन धर्मपीठों में से एकमात्र ब्रह्मचारी पीठ है जो महाराष्ट्र के जलगांव जिले में यावल तहसील में फैजपुर नगर में श्री सतपंथ मंदिर के नाम से स्थित है। इस मंदिर का निर्माण ईस्वी सन 1600 के दरमियान धर्मपीठ पीराणा के गादीपति श्री सोमजी काका की प्रेरणा से इस परिसर के सतपंथी साधकों ने किया। गत 411 वर्षों से ये मंदिर साधकों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। धर्म चेतना का केंद्र बिंदु रह चुके इस संस्थान में समयानुरूप सांस्कृतिक योगदान के साथ साथ अपने सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वाह किया गया है। फैजपुर धर्मपीठ के प्रथम आचार्य के रूप में आचार्य श्री धर्मदास जी महाराज का श्री सोमजी काका की उपस्थिति में सर्वसम्मति से चयन हुआ। परम पूज्य आचार्य धर्मदास जी महाराज से लेकर आज 12वें विद्यमान आचार्य परम पूज्य जनार्दन महाराज जी तक सभी आचार्य बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। ये अतुल्य एवं अनोखी परंपरा मात्र फैजपुर में ही है और इसी कारण इस धर्मपीठ को भगवी गादी अर्थात ब्रह्मचारी गादी के रूप में भक्तों द्वारा स्वीकार किया गया है। कड़ी धार्मिक कसौटी पर खरा उतरने के बाद किसी बालक को वर्तमान आचार्य द्वारा भावी आचार्य का पद दिया जाता है। ध्येय निष्ठ और जीवन समर्पित धर्माचार्यों के आचरण, अनुशासन और आतिथ्य के कारण यहाँ पधारने वाले भक्तों का हमेशा ही मेला बना रहता है। इस साधना के परिणाम स्वरूप भक्तों के मन में ये मंदिर जागृत देवस्थान का स्थान पा चुका है। मुख्य मंदिर के ठीक सामने संत कृपा आश्रम है। इस इमारत के गर्भागार में सतपंथ प्रवर्तक सद्गुरु श्री इमाम शाह महाराज की संगमरमर में बनी प्रसन्न मूर्ति की प्रतिष्ठापना की गई है, जो संपूर्ण भारतवर्ष में स्थापित की गई इमाम शाह महाराज की प्रथम मूर्ति है। इस मूर्ति की प्रतिष्ठापना धर्मपीठ कुकस के आचार्य पूज्य सवगुण दास जी महाराज के कर कमलों द्वारा की गई। इस गर्भागार में धर्मपीठ फैजपुर के पूर्वाचार्यों की जगन्नाथ जी महाराज द्वारा चित्रित मन लुभावन प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। गर्भागार के ऊपर भक्त निवास है। संस्थान की खेत जमीन में आचार्य बारसू महाराज, आचार्य धर्मा महाराज, आचार्य पुरुषोत्तम महाराज की चरण पादुकाएं स्थापित की गई हैं। यहीं पर आचार्य जगन्नाथ जी महाराज का भूमिदाग हुआ था। वैदिक विचारों के अनुरूप अग्निदाग, वायुदाग, जलदाग और भूमिदाग को धार्मिक विधि के तौर पर स्वीकार किया गया है। सतपंथ ने इन चारों धार्मिक विधियों में से भूमिदाग को स्वीकार किया है। उनकी सुंदर मूर्ति भी यहाँ स्थित है। इस भवन को पूर्वाचार्य स्मृति मंदिर भी कहा जाता है। सतपंथ साहित्य प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित साहित्य
सतपंथ के बारे में लोगों की ज्ञान की अभिवृद्धि करता है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। मां के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। फिर भी न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। इस सीख के साथ भावनगर, कड़िया, खंभात, कुकस, देवा, ऋण, नखत्राणा, आवाखल, सूरत, वडाली, गुजरात के गांव-गांव में सतपंथ के मंदिरों का निर्माण हुआ है। पीराना ज्ञानपीठ सतपंथियों का मुख्य पवित्र धाम है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, गुड़ी पाड़वा, इस प्रथम वर्ष शुभ दिन पर अनेक शुभ कार्य संपन्न होते हैं। साथ ही श्री राम नवमी, अक्षय तृतीया, गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी, बैलपोला, श्राद्ध पक्ष, दुर्गोत्सव, कार्तिकी, आषाढ़ी एकादशी आदि पवित्र दिनों को भजन, पूजन, कीर्तन कर उत्सव मनाए जाते हैं। परब्रह्म का ध्यान करना सतपंथ संप्रदाय का प्रधानभूत आधार माना गया है। निर्गुण निराकार की उपासना सतपंथ की साधना है, तो कलश पूजन सब देवताओं की उपासना का साधन माना गया है। मंत्रों द्वारा आवाहन, पूजन, अर्चन, वंदन कर, नैवेद्य समर्पित कर ध्यान, चिंतन एवं स्मरण किया जाता है। इसी प्रकार कई धार्मिक विधियों द्वारा साधना की जाती है। सतपंथ में गुरु का पाना सत्य पाने के समान है। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, पूजा मूलम गुरोहो पदम, मंत्र मूलम गुरो वाक्, मोक्ष मूलम गुरोहो कृपा। गुरु का शब्द मंत्र समान है। पूजनीय होते हैं गुरु के चरण। गुरु ले जाते हैं अज्ञान से ज्ञान की ओर। यदि मनुष्य अपने जीवन में केवल कुछ ही आदर्श तत्वों को आचार संहिता के रूप में स्वीकार करे, तो यकीनन वो उस चरम सीमा तक आसानी से पहुंच सकता है। सतपंथ द्वारा दी गई इस शतपत्री का जो अपने जीवन में आचरण करता है, वो निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति कर सकता है। जैसे अपना कर्म सच्चाई से कर, परमेश्वर का स्मरण कर, शुद्ध पवित्र भावना से, एकाग्रता से पूजा अर्चना कर, किसी से वैर भाव न रख, निंदा न कर, अल्पमित आहार कर, प्रमाणित निद्रा लाभ ले, ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनों का सम्मान कर, सत ज्ञान प्राप्त कर, किसी से भी कपट द्वेष मत्सर मत रख। हर मनुष्य इस सृष्टि में जन्म लेता है वो किसी न किसी कारणवश। अगर हर मनुष्य अपने जन्म की सकारात्मक खोज करता है, तो प्राथमिक स्थिति में ही उसे अपने जीवन का अंतिम ध्येय सार्थकता का आकलन हो जाता है। उस सार्थकता को हम जगत के कल्याण से जोड़ते हैं, तो मानवीय कल्याण का अंतिम ध्येय हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है एक पारदर्शी विचारधारा की, जरूरत है एक सोच की, जरूरत है सदाचार की, जरूरत है एक प्रभावी प्रबल मानसिकता की, जरूरत है एक मार्ग की, और यकीनन वो मार्ग है सतमार्ग। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब सृष्टि पर धर्म संकट आते हैं, तब तब परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। परमात्मा के 24 अवतारों को हम मानते हैं। अब तक 9 अवतार प्रकट हुए हैं। अब परमात्मा
अपना 10वां अवतार जरूरत पड़ने पर प्रकट करेंगे और ये अवतार निष्कलंकी नारायण नाम से जाने जाएंगे। और यही है सतपंथ का आराध्य दैवत निष्कलंकी नारायण। आओ हम सब मिलकर सतपंथ के इस सत मार्ग पर चलें और मानव कल्याण की इस महान श्रृंखला की एक मजबूत कड़ी बने।